पता नहीं, एड्रेस मैंने कोई याद नहीं है। तो भाई को एड्रेस भी नहीं पता कस्टमर का। और भाई ऑर्डर दे के आ गया। 562 रुपये की पेमेंट थी और भाई ने कस्टमर से पेमेंट लेनी है। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। कैसे हो आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्विगी और जोमेटो के अंदर हर रोज़ नई नई ज्वाइनिंग हो रही है, कंपनी राइडरों को भरे जा रही है। और कुछ राइडर ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पूछते, यही पूछना होता है कि आप पूरे दिन के अंदर कितने का काम कर लेते हैं और कितने घंटे दे रहे हैं। बस ये पूछने के बाद अपना 2 या 3 दिन के बाद अपनी आईडी बनाते हैं और काम करने लगते हैं। स्विगी में क्या परेशानी आती है, कैसे हमें काम करना है, ये कोई भी नहीं पूछता। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं जो भी नए राइडर लगते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप पहले लगने से पहले आप किसी पुराने राइडर से कंपनी के बारे में पूछो कि इसमें कैसा काम है, किस तरीके से काम करना पड़ता है, क्या क्या परेशानी आती है। जब नए राइडर काम करने लगते हैं ना, उनके सामने परेशानी आती है, फिर वो देखते हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं होता कि कैसे हमें टिकट राइज करना है, कैसे हमें अपनी पेनल्टी वापस करानी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई हमेशा ही पुराने राइडर से बात करो, उनसे पूछो कैसे काम करना है, कैसे कैसे नुकसान होता है कंपनी के अंदर, कैसे हमें पेनल्टियों से बचना है और किस तरीके से हमें ऑर्डर डिलीवर करना है। ये चीज़ें आपको पूछनी चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं पूछता। बस यही 2 क्वेश्चन होते हैं, कितने की अर्निंग कर लेते हो और कितना टाइम दे रहे हो। बस ऐसे ही एक राइडर के साथ हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इतने का उसने काम नहीं करा जितने का उसने नुकसान करवा लिया। पूरे दिन मेहनत करी, आप लोगों को भी पता ही है कि 20-20 रुपये के ऑर्डर मारने पड़ते हैं, तब जाके हमारा 900 या 1000 रुपये का काम होता है। पूरे दिन के अंदर 12-13 घंटे देने पड़ते हैं। जो भाई काम करने के लिए आते हैं उनको तो पता है कि भाई मेरे को कैसे काम करना है, कैसे फील्ड में काम होता है। क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। जितने मर्जी का नुकसान हो, जितने मर्जी की पेनल्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब नुकसान होता है फिर वो कंपनी का नुकसान करने बैठ जाता है, जिससे कि सभी राइडरों को नुकसान होता है। फिर एक ऑर्डर कैंसिल हो जाए या ऑर्डर उठा के चले जाएं। कल भी रात एक राइडर KFC का ऑर्डर लेके चला गया, फिर कंपनी ने दोबारा रिप्लेसमेंट में उसको ऑर्डर दिया। जब मैं ऑर्डर लेके गया, कस्टमर मेरे को बोल रहा है कि भाई ये ऑर्डर मेरा दूसरा ऑर्डर है, पहले वाला ऑर्डर था जो वो राइडर लेके भाग गया। तो ये चीज़ें क्या होता है, यही फ़र्क पड़ता है कि हम बिना पूछे बिना समझे किसी भी कंपनी में हम चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस भाई ने कितने का काम किया था और कितने का उसका नुकसान हो गया। गैस, ये भाई ने ना एक ऑर्डर डिलीवर करा था और कस्टमर ने इनको दिखा दिया कि पेमेंट आपके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन आई नहीं है। वो 562 रुपये का ऑर्डर था। ये भाई ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया और भाई को रास्ता भी नहीं पता कस्टमर की लोकेशन कहाँ है, और वहाँ से ये आ गए। और इन्होंने देखा कि मेरे अकाउंट में तो पेमेंट आई नहीं है। अब ये टिकट राइज करा था, यहाँ पे कस्टमर केयर कह रहे हैं कि हमारे पास डिटेल नहीं होती, तो आपको लाइव ऑर्डर पे टिकट राइज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जो भाई ने ऑर्डर डिलीवर कराया अभी। ये भाई का ऑर्डर में जाएंगे। ये सबकी रसोई मद्रास कैफ़े का ऑर्डर था, 45 रुपये का ऑर्डर था। और नीचे भाई ने लेनी थी 562 रुपये की पेमेंट। तो इन्होंने पेमेंट कस्टमर से ली नहीं है। कस्टमर ने बोल दिया कि इनसे QR कोड मांगा फ़ोन पे का, इन्होंने दिखा दिया और इनके अकाउंट में पेमेंट आई नहीं और ये वहाँ से आ गए। तो ये कोई भी राइडर गलती ना करे, जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आती तो कस्टमर को ऑर्डर ना दें। ये नए राइडरों के साथ बहुत सी दिक्कत आती है और हमेशा कहता हूँ कि पूछा करो पुराने राइडर से। तो भाई मेरे पास ही खड़े हैं। अब पता नहीं है, इधर कोई साइड बताओ कहाँ पे? पता नहीं, एड्रेस मैंने कोई याद नहीं है। भाई को एड्रेस भी नहीं पता कस्टमर का। और भाई ऑर्डर दे के आ गया। 562 रुपये की पेमेंट थी और भाई ने कस्टमर से पेमेंट लेनी है और कस्टमर को QR कोड दिखाया। कस्टमर ने बोल दिया कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में। अब आगे देखा तो इनके अकाउंट में पेमेंट नहीं है 562 रुपये की। तो ये गलती ना करें, कोई भी नया राइडर लगता है। भाई बताओ, नुकसान हो गया 500 रुपये का भाई का। एड्रेस बिल्कुल नहीं पता कहाँ का था। है इधर है, इस साइड को जाके राजनगर का कहाँ था, पालम का था, कहाँ का था? उसका घर नहीं पता वैसे, वो घर तो मैं ढूंढ लूँगा। एड्रेस लोकेशन पता है? हाँ थोड़ी बहुत ध्यान में है।
भाई को लोकेशन नहीं पता, हल्की फुल्की लोकेशन पता होगी। अब बताओ भाई, एड्रेस याद रखा करो, कहीं पे भी जा रहे हो तो पहले जब ऑर्डर दो, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। तो बिल्कुल भी उसमें पेमेंट चेक करिए, आपके फ़ोन पे में चेक करो, हिस्ट्री में चेक करो, बैक करो, हिस्ट्री में जाओ। ₹70 की पेमेंट आ रखी है बस ओनली, और कोई पेमेंट आई नहीं है। 562 रुपये की पेमेंट आई नहीं रखी। तो हमेशा ये नए राइडरों के साथ ही होता है, क्योंकि इतनी जानकारी होती नहीं है बस। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राइडर ने 324 रुपये का काम कर रखा था और 562 रुपये की उसके ऊपर पेनल्टी आ गई। ये कोई भी राइडर गलती ना करे, पहले आप कस्टमर से पेमेंट लें, अपने अकाउंट में चेक करें। अगर आप ऑनलाइन अपने पे पेमेंट करा रहे हैं तो पहले चेक करें, फिर उसके बाद कस्टमर को ऑर्डर दें, फिर उसके बाद वहाँ से आप निकलें। बहुत से राइडर क्या करते हैं, कस्टमर बोल देते हैं, बहुत से कस्टमर चालाक हो गए भाई, स्कैम कर देते हैं, है नहीं, नए राइडरों का पागल बना देते हैं। और ये हो भी रहा है, नए राइडरों को आजकल पता नहीं होता, वो बोल मैंने यहाँ से आपको पेमेंट कर दी है और थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी, सर्वर की दिक्कत होगी। तो राइडर क्या करता है, ऑर्डर के चक्कर में भागा दौड़ी करता रहता है कि मेरे ऑर्डर लग जाए, है नहीं, तो वो वहाँ से निकल आता है। फिर वो बाद में देखता है कि भाई मेरे पे तो पेमेंट नहीं आई, फिर उसको वहाँ पे वापस जाना पड़ता है। कईयों को एड्रेस पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, जैसे इस भाई को नहीं पता था, अब वो वहाँ पे गया ही नहीं। एक चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना, जो भी नए राइडर लगते हैं, कि अगर आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसके 5 या 10 मिनट के बाद ना ही कस्टमर को कॉल लगेगी, ना ही कंपनी को कॉल लगेगी। जब आप टिकट राइड करेंगे उस टाइम पे कंपनी की कॉल आ जाएगी, लेकिन उनके पास कोई डाटा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कस्टमर से पेमेंट कम लेके आ गए या फिर फटे हुए नोट दे देते हैं, आपसे गलती से वो नोट लिए गए, तो आप वापस करने के लिए जाना है, कस्टमर को कॉल करना है, तो आपको 10 मिनट के अंदर कस्टमर को कॉल कर देनी है कि आपकी कस्टमर से बात हो सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट के बाद अगर आप कस्टमर को कॉल करेंगे ना, तो कस्टमर को कॉल नहीं लगेगी, ना ही कंपनी वालों को कॉल लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्लीज़ राइडरों पे शेयर कर देना, क्योंकि और राइडरों को इसके बारे में पता लगे और राइडर इस प्रॉब्लम से बच सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।